हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम बच्चों इस क्लास के अंदर करने वाले हैं क्लोज टेस्ट। जैसे कि मैंने बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी एसएससी बुलेट पे क्लोज टेस्ट पे ले चुकी हूँ, जिनके अंदर मैंने आपको समझाया है कि क्लोज टेस्ट जो होता है एक इनकम्प्लीट पैराग्राफ होता है, जिसके अंदर कंप्लीट करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक ग्रामर पार्ट की और एक आपके वोकैब पार्ट की। इन दो चीज़ों की हमें हमेशा ज़रूरत होती है, ग्रामर प्लस वोकैब। इन दोनों से ही ये आपका जो पैराग्राफ इनकम्प्लीट है वो आपका कंप्लीट किया जाता है। किस तरह से कंप्लीट करेंगे इस इनकम्प्लीट पैराग्राफ को, अगेन आज हम करेंगे कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस। ठीक है, चलेगा, स्टार्ट करते हैं सेशन को। CHSL के क्वेश्चन है प्री का 26/5/2022। ट्रस्ट इज डैश कॉन्फिडेंस, फेथ एंड होप इन समवन और समथिंग। ट्रस्ट क्या होता है? एक जो विश्वास होता है वो कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस है, कहीं ना कहीं एक फेथ है, होप है, आशा है किसी भी चीज में, किसी भी व्यक्ति में। तो ट्रस्ट क्या करता है, इज क्या दिखाता है, तो वो कहीं ना कहीं दिखाने की बात कर रहा है और दिखाने का मतलब होता है शो। तो एसआरएम के साथ आईएनजी आता है, लेकिन जब दिखाने की बात होगी तो दैट इज शोइंग। हम बॉन्ड की बात नहीं कर रहे, यूजिंग नहीं होगा, चूजिंग नहीं होगा, दैट इज शोइंग। तो ट्रस्ट जो है वो दिखाया जा रहा है, वो किस चीज को लेकर, कॉन्फिडेंस, फेथ और होप को लेकर, किसी भी व्यक्ति और किसी भी चीज के बीच में। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देयर आर मैनी वेज टू शो ट्रस्ट। कुछ क्वेश्चंस के आंसर अपने आप उस पैराग्राफ के अंदर मेंशन होते हैं। आप चाहते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ था। बहुत सारे तरीके होते हैं ट्रस्ट को दिखाने के, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू बी ट्रस्टेड, आप चाहते हो कि आप पर विश्वास किया जाए, आप पर विश्वास किया जाए, तो जस्ट बी डैश, जस्ट बी डैश। तो देखो, विश्वास एक ही चीज से होता है कि एक इंसान कितना ईमानदार है। अगर आप किसी काम को, अगर किसी व्यक्ति के लिए आप बहुत ज़्यादा लॉयल हो, ईमानदार हो, तो डेफिनेटली हर कोई व्यक्ति आप पर विश्वास करेगा। तो ये जो है जस्ट भी केवल शांत रहने से नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या हीरोइक बनने से नहीं होता, ये होता है आपकी ईमानदारी से, दैट इज ऑनेस्ट। आपको बनना होगा कैसा? ईमानदार। नेक्स्ट आते हैं, ट्रस्ट टेक्स ईयर्स टू बिल्ड। विश्वास सालों में जाकर बनता है, ठीक है, साल लेता है, सालों लग जाते हैं विश्वास को बनाने में। सेकेंड्स टू डैश, और बनाने में तो सालों लग जाते हैं, साल लग जाते हैं बनाने में, लेकिन टूटने में सेकंड्स भी नहीं लगते। विश्वास बनाने में कई साल लगते हैं, तो वहीं टूटने में सेकंड्स ही लगते हैं। तो यानी कि जब बात की जा रही है कहीं ना कहीं टूटने की, तो टूटने का मतलब होगा दैट इज ब्रेक, टूटने का मतलब होगा दैट इज ब्रेक, ठीक है। यहाँ पर क्रैक नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, बर्स्ट नहीं होगा, दैट इज ब्रेक इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है बच्चों एंड फॉर एवर टू रिपेयर, और हमेशा के लिए फिर वो रिपेयर ही रहता है, ठीक है। एंड ट्रस्ट इज लाइक अ मिरर यू कैन फिक्स। ट्रस्ट एक बिल्कुल एक शीशे के समान है, ठीक है, जिसको आप फिक्स कर सकते हो इफ डैश बट स्टिल सी द क्रैक्स इन दैट रिफ्लेक्शन। कि आप जो देखो, एक विश्वास जो होता है एक बिल्कुल किसकी तरह होता है, एक शीशे की तरह होता है। आप उसे फिक्स कर सकते हो बट स्टिल सी द क्रैक्स इन दैट रिफ्लेक्शन। आप उस रिफ्लेक्शन के अंदर जो क्रैक्स हैं वो देख सकते हो, ठीक है। और ऐसा कब होगा? जब कहीं ना कहीं आपका विश्वास टूटेगा, कहीं ना कहीं आपका विश्वास टूटेगा, और टूटना मतलब ब्रोकन। ब्रेक होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ब्रॉक होती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, एंड ब्रोकन होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ब्रेक, ब्रॉक एंड ब्रोकन। तो यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे? ब्रोकन वर्ड को यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? ब्रोकन वर्ड को। नेक्स्ट आते हैं, उसने बोला वेदर इट इज अ फ्रेंडशिप और अ रिलेशनशिप, चाहे ये आपकी एक फ्रेंडशिप है या फिर आपके रिलेशनशिप है,
ऑल डैश आर बेस्ड ऑन ट्रस्ट। हर जो चीज़ है, यानी कि जो हर बॉन्ड है वो आपके किस पे डिपेंड है? ट्रस्ट पे। हर जो बॉन्ड है वो सब किस पे डिपेंड है? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेटजीज की तो बात ही नहीं है, ट्रिक्स कुछ करने की बात नहीं है, ठीक है। रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, ये से एक दो लोगों के बीच में एक बॉन्डिंग ही तो है। ये दो लोगों के, कोई भी रिलेशनशिप हो, कोई भी आपकी फ्रेंडशिप हो, तो ये दो लोगों के बीच में एक बॉन्ड ही तो होता है। तो बॉन्डिंग से बॉन्ड बना हुआ, और ये सारे बॉन्ड जो होते हैं ये आपके विश्वास पे डिपेंड करते हैं। दो लोगों के बीच में विश्वास है तो रिलेशन चलता है, फ्रेंडशिप चलती है। तो यहाँ पे प्रैक्टिसेस की बात नहीं करें, अभ्यास की बात नहीं करें, दैट इज बॉन्ड्स इज द करेक्ट वन। इतना क्लियर हो गया आप सभी को? डाउट है यहाँ तक? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। ह्यूमन बीइंग्स हैव 3 बेसिक नीड। हम सभी की 3 बेसिक सी ज़रूरतें होती हैं। पहला खाना, दूसरा शेल्टर, रहना, और तीसरा क्या होता है? खाना, रहना और कपड़े, है ना, दैट इज क्लोथिंग। खाने में वाटर भी आ रहा है ना। मनी, खाने के लिए मनी डेफिनेटली उसमें इंक्लूडेड है। तो तीसरी जो ज़रूरत है बेसिक वो है हमारे कपड़ों की। तीसरी ज़रूरत क्या है? हमारे कपड़ों की, ठीक है, दैट इज क्लोथिंग। नेक्स्ट आते हैं। ऑल ऑफ दीज रिक्वायरमेंट कैन बी मेट सेटिस्फैक्टरली ओनली इफ एन इंडिविजुअल हैज़ मनी एंड फॉर अर्निंग दिस मनी। ये सारी ज़रूरतें जो हैं वो तभी हो पाती हैं जब हर एक पर्सन के पास पैसा हो और वो कमा रहा हो, है ना, दिस मनी के लिए वो कमा रहा हो। एंड इंडिविजुअल मस्ट बी एम्प्लॉयड। हर एक पर्सन को क्या होना चाहिए? एम्प्लॉयड होना चाहिए। एंड हैव ANN डैश प्रोफेशन। कहीं ना कहीं उसके पास पैसा कमाने के लिए उसके पास एक कैसा प्रोफेशन होना चाहिए? दैट इज सुटेबल, जिसको वो कर सके। हमें वही काम करना चाहिए जो काम हमारे लिए सुटेबल हो। हम पढ़ सकते हैं इसलिए हम पढ़ रहे हैं, इसलिए हम स्टूडेंट हैं, तो हमें वही काम करना चाहिए जिस काम को हम कर सकते हैं, जिसके लिए हम सुटेबल हैं। तो ऐसे ही उसने बोला कि हमारे हर एक इंडिविजुअल के पास पैसा होना चाहिए, ठीक है। एंड फॉर अर्निंग दिस मनी, उस पैसे को कमाने के लिए इंडिविजुअल मस्ट हैव एम्प्लॉयड। इंडिविजुअल कैसा होना चाहिए? एम्प्लॉयड होना चाहिए। कहीं ना कहीं वो व्यवसाय में व्यस्त होना चाहिए, और कहीं ना कहीं उसके पास कैसा होना चाहिए? एक सुटेबल प्रोफेशन होना चाहिए जिसको वो आराम से कर सके, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट की बात करें यहाँ पे तो and dash there are a lot of people throughout the globe who have been unable to obtain a job। देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं पूरे ग्लोब जिनके पास नहीं है काम करने के लिए, मतलब जो एबल ही नहीं है किसी भी जॉब को ऑब्टेन करने के लिए, एबल ही नहीं है, ठीक है, अनेबल है किसी भी जॉब को ऑब्टेन करने के लिए। तो यहाँ पर अब ये चीज कहीं ना कहीं राइटफुली है, ये चीज कहीं ना कहीं रिप्रेसफुली है, दबाने वाली है। कहीं ना कहीं इस चीज का हमें ऐसा लगता है, रिग्रेट फील करते हैं, बहुत पछताते हैं कि लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं। तो ऐसा हम क्या करते हैं? रिग्रेट करते हैं। क्या करते हैं? रिग्रेट करते हैं। रिग्रेसिवली भी नहीं आएगा। नेक्स्ट आते हैं। आफ्टर दैट उसने बोला एज अ डायरेक्ट डैश दे हैव ए और एन डैश अमाउंट। एज अ डायरेक्ट, अब अटैक है, कॉन्सिक्वेंस है, सिक्वेंस है या कन्फ्रंटेशन है। अगर मैं बात करूं, कन्फर्ट का मतलब होता है जब आप कोई चीज का आमना सामना करते हैं, आमना सामना। अगर मैं बात करूं बच्चों कॉन्सिक्वेंसेस की, अगर मैं बात करूं कॉन्सिक्वेंसेस की, तो दैट इज नतीजे। नतीजे किसी भी चीज का रिजल्ट। अटैक मतलब होता है आक्रमण, सीक्वेंस आप समझते हो कि चीज़ों को सीक्वेंस में लगाना है। तो एज अ डायरेक्ट अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं वो अच्छी जॉब को पाने के लिए अनेबल है, अच्छी जॉब को पाने के लिए अनेबल है। तो ये उसी चीज़ का क्या है? एक डायरेक्ट नतीजा है, कॉन्सिक्वेंस है। उसी चीज़ का एक डायरेक्ट क्या है? नतीजा है, दैट इज कॉन्सिक्वेंस। दे हैव A or an dash amount of income and unemployment is the term used to describe this condition of joblessness। कहीं ना कहीं वो बता रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट एक टर्म है जो यूज की जाती है
उनकी इस कंडीशन को, जो वो जॉबलेस हैं, उस कंडीशन को बताने के लिए ये क्या है, एवरेज है, प्लांटीफुल है, मीगर है या तो माइनर है। तो दे हैव अमाउंट ऑफ इनकम। कहीं ना कहीं प्लांटीफुल की बात करें तो जब आपके पास चीज़ें मोर दैन रिक्वायरमेंट होती हैं, मोर दैन रिक्वायरमेंट, जब चीज़ें आपके पास मोर दैन रिक्वायरमेंट होती हैं तो उसको बोलते हैं हमारा प्लांटीफुल। तो ये पॉजिटिव वर्ड हुआ। एवरेज, तो कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं जॉबलेसनेस की, तो एक नेगेटिव वर्ड है, और जब नेगेटिव वर्ड की बात करेंगे तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे मीगर, दैट इज़ मीगर। मीगर का मतलब होता है इनएडिक्वेट। जब चीज़ें आपके पास लेस इन क्वांटिटी एंड क्वालिटी होती हैं तो दैट इज़ मीगर। तो मीगर का मतलब होता है जब चीज़ें आपके पास क्वांटिटी एंड क्वालिटी वाइज लेस होती हैं, यानी कि जब चीज़ें आपके पास कम मात्रा में होती है, दैट इज़ मीगर। तो मीगर इज़ द करेक्ट वन। इतना क्लियर हो गया आप सभी को। नेक्स्ट आते हैं, इन टर्म ऑफ एजुकेशन चिल्ड्रन मस्ट रिसीव प्रॉपर केयर। कहीं ना कहीं जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो उस एजुकेशन के अंदर चिल्ड्रन को एक प्रॉपर केयर मिलनी चाहिए, कॉमा डैश एंड स्कूलिंग। तो प्रॉपर केयर भी मिलनी चाहिए और केयर के साथ साथ उनको प्रॉपर क्या मिलनी चाहिए, स्कूलिंग के साथ साथ गाइडेंस भी मिलनी चाहिए। उनको प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। तो यानी कि ड्रेस, फूड और हेल्प की बात नहीं हो रही, दैट इज गाइडेंस। नेक्स्ट आते हैं, क्यों वो गाइडेंस मिलनी चाहिए, बाय डैश चाइल्ड मैरिज द बेस्ट पॉसिबल फ्यूचर ऑफ चिल्ड्रन कैन बी। बाय डैश, अगर हम चाहें तो यहाँ पे वॉलेट मतलब होता है जब आप चीज़ों को उल्लंघन करते हो, अलाउ मतलब जब आप किसी को परमिट कर रहे हो, इग्नोर जब आप चीज़ों को देखकर अनदेखा कर रहे हो, देखकर अनदेखा कर रहे हो। तो यहाँ पर चाइल्ड मैरिज की बात हो रही है, एंड चाइल्ड मैरिज का मतलब होता है एक ऐसा काम जो कहीं ना कहीं गैर कानूनी है। और जब भी आप गैर कानूनी काम को घोषित करने की बात करोगे तो वहां पर आउटलिंग वर्ड का यूज करोगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, बाय आउटलॉइंग चाइल्ड मैरिजेस द बेस्ट पॉसिबल फ्यूचर ऑफ अ चाइल्ड कैन बी। अब वो क्या हो सकता है, अवेटेड, शेड्यूल, नेविगेटेड या इन्विजन। तो क्या आएगा इसके अंदर, अगर बात करें तो यहाँ पर अगर हम उस चीज को गैरकानूनी जो है, जो चीजें गलत हैं, जो लीगल नहीं है, अगर हम उनको निकाल दें तो बेस्ट पॉसिबल फ्यूचर हो सकता है चिल्ड्रन का। ऐसा हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। विजन, इमेजिनेशन, किसी भी चीज़ की कल्पना करना, किसी भी चीज़ को प्रेडिक्ट करना। तो प्रेडिक्शन भी कह सकते हो, किसी भी चीज़ की कल्पना करना, कल्पना करना, किसी भी चीज़ की कल्पना करना। तो वहां पर हमारा आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। नेविगेटेड, जैसे नाव वगैरह जो होती हैं, आपकी जहाज चलाना, ठीक है। अवेटेड, मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट, मोस्ट अवेटेड बैच, जैसे आप बच्चों को बहुत टाइम से वेट था ऐसे बुलेट पर एक इंग्लिश के स्पेशल बैच की, तो वो अब आपका बैच आ चुका है, तो आप जिन स्टूडेंट को भी ज़रूरत है वो ले सकते हैं। तो मोस्ट अवेटेड बैच। शेड्यूल समझते हो, जैसे क्लासेस शेड्यूल होती हैं आपकी, लाइव क्लासेस 5:15 से चलती है, मंडे टू फ्राइडे आपकी रेगुलर, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हमारा शेड्यूल्ड। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट की बात करें बच्चों तो नेक्स्ट आता है कि व्हेन देयर इज एन इकोनॉमिक क्राइसिस मैनी प्रोग्राम्स मस्ट बी हेल्ड सो दैट दे कैन डैश। उसने बोला है कि यहाँ पर जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो हुए सो दैट दे कैन डैश हाउ टू फाइट फॉर देमसेल्व्स। कहीं ना कहीं उनको लर्न किया गया, प्लान किया गया, तो वो वहाँ पर दे कैन लर्न, वो सीख सकते हैं, उनको सिखाया नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे दे इज यूज फॉर चिल्ड्रन, तो वो खुद सीख सकते हैं, उनसे वो सीख सकते हैं कि किस तरह से उनको फाइट करनी है अपने लिए, किस तरह से उन बच्चों को लड़ना है अपने लिए, एंड डैश and efficiently and dash themselves and dash and efficiently। अब उन्हें क्या करना है, चीज़ों को लड़ना भी है अपने लिए और
एफिशिएंट है इसलिए लड़ेंगे वो, और इस तरह से लड़ना है कि चीज़ें निकल कर आए, दैट इज इफेक्टिवली। इफेक्टिवली मतलब होता है जब इफेक्ट होता है ना प्रभाव, और अफेक्ट मतलब प्रभावित होना, तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा, दैट इज सेकेंड। अगर मैं बच्चों बात करूँ यहाँ पर, इसका मतलब होता है जो चीज़ अर्थपूर्ण होती है, अर्थपूर्ण, जो चीज़ अर्थपूर्ण होती है जिसको अर्थपूर्ण बोलते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं चीज़ों के मीनिंग्स की बात की जा रही है, और जब कोई चीज़ सडन होती है, अचानक से हो जाती है, अचानक, जब कोई चीज़ क्या होती है, अचानक, ठीक है। और हम बात करें अफेक्ट की, तो अफेक्ट वर्ब है, और वर्ब में ly का यूज़ नहीं किया जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं योगा। आप अभी योगा डे कुछ दिन पहले था, योगा डे में आपने देखा होगा एक्सरसाइजेस करते हो आप, आसन करते हो जिसमें आसन बोलते हैं, ठीक है। और बहुत ज़रूरी है, आजकल के इतना हेक्टिक शेड्यूल है सभी का, एंजाइटी इतनी ज़्यादा है, लोग बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ में जी रहे हैं, बहुत सारे रीजंस है सभी के अपने, तो ऐसे केस के अंदर हम सभी को ज़रूर रोज़ योगा करना चाहिए, जिससे थोड़ा सा रिलैक्स होती है बॉडी। योगा इज़ अ पर्सनल जर्नी फॉर एवरीवन, कहीं ना कहीं एक पर्सनल जर्नी है सभी की। एज नाउ मोस्ट पीपल आर टर्निंग टू इट, कहीं ना कहीं मैक्सिमम लोग उसकी तरफ मुड़ रहे हैं। नॉट फॉर फिटनेस, ना केवल फिटनेस के, ऐसा नहीं कि वो चाहते कि हम फिजिकली फिट हो जाएं, डैश फिटनेस डैश, कि वो चीज़ों में फिट होना चाहते हैं खुद, तो खुद के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, रादर, चेंज, अपार्ट या फिर अलोन, दैट इज अलोन। नेक्स्ट आते हैं, बट फॉर द यूनियन ऑफ बोथ बॉडी एंड सोल, अगर आप चाहते हो कि आपकी जो बॉडी है और आपकी जो आत्मा है, ठीक है, दोनों की यूनियन के लिए योगा इज एन एंशिएंट प्रैक्टिस, वो कहीं ना कहीं एक प्राचीन काल से चल रहा एक अभ्यास है, ठीक है, दैट डैश इन इंडिया, जो सेटल्ड हुआ, केम हुआ, ओरिजिनेटेड हुआ या फिर इन्वॉल्व हुआ। ये एंशिएंट प्रैक्टिस है, ये कहीं ना कहीं एक एंशिएंट टाइम से, प्राचीन काल का एक अभ्यास है, जो इंडिया में क्या हुआ, सेटल पर्सन होता है, आना कोई पर्सन का होता है, और जो चीज़ इंडिया में हुई है, जो हुई है, दैट इज ओरिजिनेटेड, दैट इज ओरिजिनेटेड। इन्वॉल्व, जैसे अभी आप बच्चे स्टडी में हो, आप अपनी पढ़ाई में लगे हुए हो, इन्वॉल्व हो पूरी तरह से। नेक्स्ट आते हैं, उसने बोला इट इन्वॉल्व्स, इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, मूवमेंट होती है, मेडिटेशन होती है, ब्रीथिंग होती है, डैश टू प्रमोट मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग, कहीं ना कहीं आप अपने मेंटल लेवल को, मानसिक और शारीरिक लेवल को अच्छा करने के लिए आप ब्रीथिंग के क्या होते हैं, सेंसेस होते हैं, टेक्निक्स होती है, फेजेस होती है, या परस्यूट होती है। अगर हम परस्यूट की बात करें बच्चों, दैट इज लक्ष्य, किसी भी चीज़ का आपका एम, किसी भी चीज़ का आपका एम। तो यहाँ पर जब मोमेंट्स की बात करें, मेडिटेशन की, जब ध्यान लगाया जाता है, सांस लेने की, तो ये सब चीज़ों की क्या होती है, टेक्निक होती है, क्या होती है, टेक्निक होती है, दैट इज टेक्निक्स। ये कोई सेंस नहीं है, ये कोई फेज नहीं है, ये कोई लक्ष्य नहीं है, ये क्या है, टेक्निक है कि किस तरह से आप बॉडी को मूव करेंगे, मूवमेंट किस तरह से करेंगे, मेडिटेशन ध्यान किस तरह से लगेगा, सांस आप किस तरह से लेते हैं। योगा में यही तो होता है, ब्रीथिंग का ही तो मेन चीज़ें होती हैं, किस तरह से आप फिजिकली और मेंटली लेवल पर अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट की बात करें, उसने बोला है कि यहाँ पर कि देयर आर मैनी स्टाइल्स ऑफ योगा, बहुत सारे अलग अलग स्टाइल है योगा करने के। अ पर्सन शुड डैश अ स्टाइल बेस्ड ऑन देयर गोल्स एंड फिटनेस लेवल, कि एक पर्सन क्या करना चाहिए, चूज या कहीं ना कहीं चीज़ों से फैमिलियर होना चाहिए, मेक करना चाहिए, स्ट्राइक करना चाहिए। अ पर्सन शुड डैश अ स्टाइल, तो कहीं ना कहीं पर्सन को पहले अपने
स्टाइल को क्या करेगा, वो चूज करेगा। वो किस स्टाइल में चीजों को, देखो अभी आप पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आप एग्जाम, कौन सा एग्जाम दे सकते हो, सबसे पहले आपको इंटरेस्ट देखना पड़ेगा, किस एग्जाम में मेरा इंटरेस्ट है। सेम योगा के अंदर आपको स्टाइल देखना पड़ेगा, कौन सा स्टाइल आपको करना है, ठीक है। उसके बाद फिर आप अपने उसी एम के बेसिस पे, उसी फिटनेस लेवल को लेकर, इफ योगा एंड जो प्राणायाम वगैरह करते हैं उसमें आर कॉम्प्लीमेंटेड विद अदर फॉर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस टू प्योरीफाई द मेंटल बॉडी एंड अदर बॉडीज, कहीं ना कहीं आपकी वो बॉडी को पूरी तरह से प्योरीफाई करती है, ठीक है। और देन अ पर्सन कैन अचीव रैपिड, कहीं ना कहीं लोग बहुत तेजी से स्पिरिचुअल उससे क्या करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं उसकी लाइफ टाइम में, एंड दैट अ पर्सन कैन मेक प्रोग्रेस टू अचीव द पर्पस ऑफ लाइफ। तो आसानी से कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन अचीव कर सकता है अपने पर्पस, लाइफ के पर्पस को, एंड विच इज टू डैश विद गॉड। वो कहीं ना कहीं गॉड के साथ वो क्या हो जाता है, compete करता है, प्रोग्रेस करता है, मर्ज करता है या फिर मार्क करता है। तो जब गॉड की बात हो रही है, उसका पर्पस जो लाइफ का है वो गॉड के साथ क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। प्रोग्रेस किसी काम को करने के लिए होता है, और जैसे कंपटीशन जहाँ होता है वहाँ हम यूज करते हैं, मार्क होता है किसी भी चीज का, सिंबल वगैरह, ठीक है। तो यहाँ हम गॉड के साथ क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, अगर हम इस तरह से चाहते हैं चीज़ों को लाइफ में अचीव करना। तो कहीं ना कहीं ये हमारी सिर्फ बॉडी को प्योरीफाई नहीं करता, कहीं ना कहीं मेंटली लेवल, कहीं ना कहीं हमें फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से प्योरीफाई करने का काम करता है, ठीक है। तो ये तभी वो पॉसिबल हो सकता है बच्चों जब हम योगा करें अपने स्टाइल के अकॉर्डिंग, जो हमें स्टाइल जिसमें हमें इंटरेस्ट हो, उस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम योगा करते हैं तो हमारी ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी क्लासेस की अगर मैं पीडीएफ की बात करूं तो आपको जितने भी क्लासेस यूट्यूब पे मिल रहे हैं, चाहे वो लाइव क्लासेस हो या फिर रिकॉर्डेड क्लासेस हो, इन सब की पीडीएफ्स आपको मिलेगी एसएससी बुलेट टेलीग्राम पे। एसएससी बुलेट का टेलीग्राम है, उस पर आपको हर क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप बच्चे जाके टेलीग्राम चैनल को चेक कर लेना, एसएससी बुलेट के नाम से ही है। तो आप टेलीग्राम पे जाकर आप इन सभी क्लासेस की पीडीएफ्स ले सकते हैं, ठीक है। और बाकी रेगुलर बेसिस पे आप बच्चे कनेक्ट रहें एसएससी बुलेट के साथ, और जितना हो सके आप बच्चे लग के तैयारी करो। बैक टू बैक क्लासेस होती है। बाकी जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी बच्चे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और रेगुलर बेसिस पे क्लासेस लेते रहो। और मंडे टू फ्राइडे लाइव क्लास होती है 5:15, तो आप उसको रेगुलर अटेंड करो लाइव क्लास को, ठीक है। और आज के लिए इतना रखिए। बाकी सेशन अच्छा लगता है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो। बाकी जिन स्टूडेंट्स को वेट था काफ़ी टाइम से पेड बैच का, तो वो पेड बैच आ चुका है। एसएससी बुलेट ऐप आप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर लेना एसएससी बुलेट ऐप को, तो वहाँ से आपको पेड कोर्स भी मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जो स्टूडेंट्स नहीं ले सकते हैं कोर्स, तो उनके लिए यूट्यूब चैनल है, तो आप अपना क्लासेस कंटिन्यू रखो। जिनको पेड बैच चाहिए तो आप वहाँ से ले लेना। बाकी सभी स्टूडेंट्स जो भी कंटिन्यू कर रहे हैं क्लासेस को, तो वो रेगुलर लेते रहे क्लासेस। बाकी सीरीज आपकी रेगुलर चल रही है, वो कैप की जो सीरीज है वो मैं अब आपको लाइव क्लास में कवर कराया करूँगी। लाइव क्लास अब मैक्सिमम जो रहेंगी वो कैप की रहेंगी। नंबर ऑफ लाइव क्लासेस डेफिनेटली मैं बहुत जल्दी बढ़ाऊंगी आपकी, अब 1 से 2 फिर 2 से 3 कर देंगे लाइव क्लासेस इंग्लिश की, ठीक है। सो आज के लिए इतना रखिए। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन। बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।